आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन 5 में। इसमें कुछ प्रॉब्लम देखेंगे और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री देखेंगे, है ना। चलिए, तो पहले कुछ प्रॉब्लम समझ लेते हैं। इसको याद भी रख सकते हो, एक क्वेश्चन ही लिखो तो क्वेश्चन से लिखवाते हैं। लिखो, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड with a speed u by making angle theta with horizontal then find average velocity of projected particle when particle crosses the same height, crosses the सेम हाइट। ठीक है, समझो इसको, समझते हैं। सॉल्यूशन कह रहा है कि एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिए ऐसे, ठीक है, कितने स्पीड से, यू थीटा एंगल से। और क्या कह रहा है प्रॉब्लम में कि जब सेम हाइट को क्रॉस कर रहा है उस समय एवरेज वेलोसिटी बताना है। तो जैसे मान लो सेम हाइट क्रॉस कर रहा है ऐसे, ये भी h और ये भी h, है ना। तो सेम हाइट जब क्रॉस कर रहा है तो इस ड्यूरेशन में एवरेज वेलोसिटी बताना है। तो ये बताओ, एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, यही ना। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में मान लो डेल्टा टी टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है? डेल्टा टी टाइम। तो यहाँ से यहाँ तक तो कुछ नहीं, डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है? हॉरिजेंटल में ना। तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में काइनेमेटिकल फार्मूला लिखो तो डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम डेल्टा टी, तो एवरेज वेलोसिटी अपना हो जाएगा कितना? डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम, यही ना। अब समझो ये वाला कैसे निकलेगा। यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम कितना मान लिए हैं? डेल्टा टी। तो एक्स डायरेक्शन में काइनेमेटिकल फार्मूला लगाओ तो एक्स इज इक्वल टू कितना होता है? यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ से यहाँ तक को एक्स एस कह रहे हैं, ठीक है, ये यू एस है। और यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम कितना है? डेल्टा। बताओ एक्स का वैल्यू लिखवाए थे ना, कितना लिखवाए थे? 0। अरे 0 लिखवाए थे ना जी इधर है, इसका इधर की एक्सेलरेशन कितना होगा? प्रोजेक्शन करेंगे ना, कितना हो जाएगा? जी कॉस 90। और कॉस 90 का वैल्यू कितना? तो एक्स तो 0 हो गया ना, तो ए टर्म क्या हो जाएगा? 0। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बताओ? यू एक्स इंटू डेल्टा टी। ठीक है, इक्वेशन 1 में रख दो। सॉरी, डेल्टा टी। अब इसमें रख देते हैं इक्वेशन 1 में, फ्रॉम 1 एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट यहाँ से हो गया यू एक्स डेल्टा टी बाय टोटल टाइम भी डेल्टा टी, ये तो कट जाएगा। तो एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू कितना हो गया? यू एक्स। और बताओ तो यहाँ से यू एक्स बताए थे ना, इसका इधर प्रोजेक्शन करके बताओ, इसका इधर प्रोजेक्शन कितना हो जाएगा? बोलो, यू कॉस थीटा, है ना। तो यही तो हो गया यू कॉस थीटा। तो ये एवरेज वेलोसिटी जो हो गया वह यू एक्स हो गया या फिर यू कॉस थीटा कह सकते हो। क्लियर है? चलो इसको लिखो, नोट करो फास्ट।
इसको याद भी रख सकते हो, है ना। ये जनरली क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए इसको याद रखना है ना। इसको स्टार मार्क कर देना। सेम हाइट को क्रॉस कर रहा है तो एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, यू कॉस थीटा। हो गया यहाँ तक? चलो, तुम लोग जानते हो कम्प्लीमेंट्री एंगल पर अगर पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाए तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टेड पार्टिकल क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। लेकिन मैक्सिमम हाइट तो अटेन करता है डिफरेंट। तो लिखो, एक प्रॉब्लम लिखो तो उसको रिजल्ट को याद भी रखना है ना। ऐसे प्रॉब्लम करके हम लिखवा दे रहे हैं। लिखो, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड at complementary angle then height attained by particle corresponding to angle theta and 90 minus theta are H1 and H2. H1 and H2. Then find the value of H1 plus H2. H1 प्लस H2 का वैल्यू फाइंड करना है। देखो, यहाँ से पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिए यू स्पीड से थीटा एंगल पर, इसके क्रॉसपॉन्डिंग हाइट H1 आया, है ना। और फिर यहाँ से एक पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्ट किए तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग हाइट H2 आया। तो H1 प्लस H2 कितना हो जाएगा ये बताना है, ठीक है। तो H1 बताओ, ये कम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब ये वाला कितना एंगल हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। आ रहा है समझ में? तो ये H1 कितना लिखेंगे, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला बताओ, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g हो गया H1। और अगर H2 निकालना है तो एंगल कितना डालना होगा, 90 माइनस थीटा। तो इसी में डालो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा हो गया बाई 2g। तो H2 का जो वैल्यू मिला वो कितना मिला, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये H1 मिला और ये H2 मिला। दोनों को ऐड करो क्योंकि हमें क्या निकालना है, H1 प्लस H2। फ्रॉम 1 प्लस 2 करते हैं तो H1 प्लस H2 करेंगे तो दोनों से क्या कॉमन है बताओ, यू स्क्वायर बाई 2g, यही ना। यहाँ पर देखो यू स्क्वायर बाई 2g, यहाँ भी यू स्क्वायर बाई 2g। बताओ यहाँ पर क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कर रहे हैं ना, इसमें क्या बच जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और इसका वैल्यू कितना हो जाता है, 1।
तो याद रखना है कि कम्प्लीमेंट्री एंगल पर अगर पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे तो मैक्सिमम हाइट जो अटेन करता है उसका सम जो होगा वो कितने के बराबर हो जाएगा, u² / 2g के बराबर हो जाएगा। क्लियर है ना? तो ये सब याद करते जाना है, रिजल्ट सब डायरेक्टली आएगा क्वेश्चन। नोट कर लो जल्दी से। हो गया? याद रखना है, इसको लिख लो, स्टार मार्किंग कर लो, इसको याद रखना है ना? ये सब क्वेश्चन डायरेक्टली यूज होंगे प्रॉब्लम बनाने में। एक क्वेश्चन मोमेंटम पर बेस्ड देता है, तो लिखो, एक बताते हैं, लिखो तो। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, a particle is projected with a speed u by making angle theta with horizontal find the change in momentum, find the change in momentum during time of flight, during time of flight। टाइम ऑफ फ्लाइट के ड्यूरेशन में चेंज इन मोमेंटम बताना है, तो समझो यहाँ पर जैसे ये y एक्सिस हो गया, इधर हो गया x एक्सिस, ठीक है। पार्टिकल को ऐसे हम प्रोजेक्ट कर दिए, क्लियर है? आ रही बात समझ में? कितने स्पीड से प्रोजेक्ट किए हैं, यू से कितने एंगल पर, थीटा, ठीक है। तो ये बताओ सेम लेवल पर आएगा तो स्पीड कितना हो जाता है, सेम ना, और हॉरिजॉन्टल से एंगल भी सेम बनता है, ठीक है। अच्छा, चेंज इन मोमेंटम पूछ रहे हैं, तो चेंज इन मोमेंटम कैसे लिखोगे? चेंज का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस और एम इंटू फाइनल वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम। तो एम इंटू वी एफ मतलब फाइनल मोमेंटम हो गया, माइनस एम इंटू वी आई, ये इनिशियल मोमेंटम हुआ ना। तो ये बताओ कि चेंज इन मोमेंटम कितने के बराबर होगा? मास तो कॉमन निकाल सकते हैं, तो मास एम कॉमन निकाल लिए, ये वी फाइनल माइनस वी इनिशियल हो जाएगा ना, ऐसे कोई दिक्कत नहीं ना। थोड़ा इसको वेक्टर फॉर्म में लिखो, तो इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी लिख सकते हैं। देखो समझो, इसको लिखेंगे तो ये वेक्टर जो है एक्स वाई प्लेन में है, तो इसके कितने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो जाएंगे, दो, कौन कौन, एक्स में और वाई में। तो इसका एक्स में प्रोजेक्शन बताओ, तो इधर पॉजिटिव एक्स है या नेगेटिव एक्स है? तो पॉजिटिव में होता है तो पॉजिटिव साइन लेते हैं। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी लिखेंगे तो इसका इस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन करो, कितना हो जाएगा, यू कॉस थीटा, कौन सा कैप, आई कैप, क्योंकि एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं आई कैप से।
अच्छा, इसका वाई डायरेक्शन में बताओ तो ये एंगल कितना होगा, ये बताओ। पूरा कितना है 90, ये एंगल थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। जब 90 माइनस थीटा होगा तो वाई डायरेक्शन में प्रोजेक्शन करना होगा, तो पॉजिटिव वाई है या नेगेटिव वाई है, पॉजिटिव वाई है, तो पॉजिटिव साइन देंगे, कितना देंगे यू कॉस 90 माइनस थीटा होगा ना, कौन सा कैप, जे कैप, जे कैप क्यों, क्योंकि वाई एक्सिस है। तो ये इनिशियल वेलोसिटी हो गया यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा हो गया, क्लियर है ना। चलो अब फाइनल वेलोसिटी इसी तरह से लिख करके बताओ, देखो समझो, पहले समझ लो। जैसे यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी अगर लिखे हम, तो इसका दो डायरेक्शन में प्रोजेक्शन करेंगे ना, किस में, एक्स में और वाई में, तो वी फाइनल लिख रहे हैं, तो इसका इस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन बताओ, तो एंगल कितना बना हुआ है थीटा, पॉजिटिव एक्स या नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव साइन लिखे या नेगेटिव साइन लिखे, बोलो कितना, यू कॉस थीटा आई कैप, और इसका इस डायरेक्शन में ले तो ये पॉजिटिव वाई होगा या नेगेटिव वाई होगा, ये एंगल कितना बनेगा 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा किस में बदल जाता है, साइन थीटा में, तो ये नेगेटिव लिखे ना, कितना यू साइन थीटा, लेकिन हमें निकालना है चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम कैसे होगा, मास फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यही ना। नाउ अगर हम चेंज इन मोमेंटम लिखें तो मास हो गया फाइनल वेलोसिटी, बताओ यहाँ लिखा हुआ है ना, कितना हो जाएगा यू कॉस थीटा आई कैप माइनस यू साइन थीटा, ये हो गया फाइनल, माइनस इनिशियल लिखोगे तो ये वाला इनिशियल है, ये वाला देखो कितना लिखेंगे यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो और भी लिख लेते हैं, डेल्टा पी, ये यू कॉस थीटा आई कैप माइनस यू साइन थीटा, ये माइनस होगा ना यू कॉस थीटा आई कैप, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस कितना यू साइन थीटा, देखो तो कुछ कैंसिल हो जा रहा है क्या, यू कॉस थीटा यू कॉस थीटा, ये दोनों तो ऐड हो जाएगा ना, तो बताओ चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा, एम इंटू माइनस टू यू साइन थीटा, कौन सा कैप, हाँ, तो चेंज इन मोमेंटम जो मिला वह माइनस टू एम यू साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं ना। इसका मॉड तो निकाल सकते हो, मॉड निकालेंगे तो ये नेगेटिव जो है वो किस में बदल जाएगा, पॉजिटिव में, और जे कैप का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1, तो अगर इसको हम लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, डेल्टा पी का मॉड जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, माइनस को प्लस लिख देना, एम यू साइन थीटा, जे कैप यूनिट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1, इतना हो जाएगा, लिखो, चाहो तो आप याद रख सकते हो, है ना, क्योंकि कुछ रिजल्ट तो डायरेक्टली याद रखना है, तब तो डायरेक्टली बनेंगे क्वेश्चन, लेकिन इसमें याद रखते समय ये भी याद रखना कि ये जो थीटा बना है वो हॉरिजेंटल के साथ बना हुआ है, थीटा किसके साथ है, हॉरिजेंटल के साथ। लिखो, जल्दी से लिखो,
हो गया। चलो अब आगे लिख ले, लिखो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री किसको कहते हैं? प्रोजेक्टेड पार्टिकल जिस पाथ से जाता है उसी पाथ का नाम क्या है? ट्रेजेक्ट्री। और उसका इक्वेशन लिखना है ना। तो जैसे यहाँ पर मान लो कि ऐसे पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिए है ना, तो किस प्लेन में यह है? एक्स वाई प्लेन में है। तो ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है कि ये जो पाथ फॉलो हो रहा है ना, उसका इक्वेशन लिखना। इसका क्या लिखना है? इक्वेशन लिखना है। ठीक है। तो मान लेते हैं कि यू स्पीड से प्रोजेक्ट कर दिए थीटा एंगल पर। बताओ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर क्यों लगता है? वर्टिकली डाउनवर्ड, है ना। इसका इक्वेशन अगर निकालना होगा तो हमें एक्स और वाई में रिलेशन निकालने पड़ेंगे। किस में रिलेशन निकालने पड़ेंगे? कभी भी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालना हो तो एकदम दिमाग में फिक्स्ड कर लो कि एक्स वाई और नॉन क्वांटिटी में रिलेशन निकालना है। थर्ड वेरिएबल को हटा देना है, थर्ड वेरिएबल को हटा देना है। सिर्फ क्या करना है? एक्स और वाई में रिलेशन निकाल लेना है। दिमाग में आ रहा है ना। जब भी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालने के लिए कहे तो एक्स और वाई में रिलेशन निकालना है, थर्ड वेरिएबल को एलिमिनेट कर देना है। क्लियर है? चलो, तो एक्स और वाई में रिलेशन लिखने से पहले हमें यू एक्स, यू वाई, ए एक्स, ए वाई चाहिए ना, तो उसको लिख लेते हैं। इसका बताओ एक्स डायरेक्शन में प्रोजेक्शन बताओ। यू एक्स लिखेंगे ना, बोलो कितने के बराबर? और यू वाई बताओ, ये कितना एंगल? 90 माइनस थीटा, तो साइन में बदल जाएगा ना यू। अब तो याद हो गया होगा। एक्स में बताओ इसका प्रोजेक्शन कितना हो गया? एक्स का वैल्यू बताओ। जी कॉस 90, कॉस 90। और वाई डायरेक्शन में बताओ, ये तो नेगेटिव वाई है ना, माइनस जी। ठीक है, इतना तो यूज होगा ही। कोई भी प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, इतना टर्म आपको याद रखना है पूरा। ये थीटा जो है हॉरिजेंटल के साथ बनता है। यू एक्स याद रखना है, यू वाई निकालना है, ए एक्स याद रखना है, ए वाई याद रखना है। ठीक है। अब हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालते हैं। इसका मतलब एक्स और वाई में रिलेशन लिखना है। क्या लिखना है? एक्स और वाई में रिलेशन लिखना है। तो एक्स में काइनेमेटिकल फार्मूला तो बताए हैं तुम लोग को। एक्स इज इक्वल टू कितना होता है बताओ? यू एक्स टी प्लस ए एक्स टी स्क्वायर, यही ना। एक्स हो गया। बताओ यू एक्स का वैल्यू कितना है? यू कॉस थीटा। टाइम हो गया टी। ए एक्स का वैल्यू कितना है? यहाँ से देखो 0। तो ए वाला टर्म तो 0 ही हो जाएगा, है ना। तो 0 से मल्टीप्लाई हो गया तो पूरा ही 0 हो गया। तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया? यू कॉस थीटा इंटू टी। क्या बताए हैं? ट्रेजेक्ट्री निकालने का मतलब क्या होता है? एक्स और वाई में रिलेशन निकालना, है ना। तो यहाँ पर थर्ड वेरिएबल के फॉर्म में कौन आ रहा है? टी। तो उसको तो हटाना पड़ेगा। तो टी इज इक्वल टू कितना लिखेंगे? एक्स बाई यू कॉस थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? लिखो फटक से यहाँ तक, फास्ट करो।
हो गया। चलो यह x में तो काइनेमेटिकल रिलेशन लिख ली, फिर y में लिखो इसको, है ना। तो y में काइनेमेटिकल रिलेशन लिखने आता है आपको कितना, y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ये ना। यू वाई बताओ तो कितना हो गया यहाँ से, यू साइन थीटा हो गया ना, टी रहने दो। ए वाई का वैल्यू देखो तो कितना हो गया, माइनस जी, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर। एक्स वाई में रिलेशन निकालना है, मतलब टी को हटाना पड़ेगा ना, टी को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो टी का वैल्यू यहाँ से इक्वेशन 1 से 2 में रख दो, समझो पहले बढ़िया से। टी का वैल्यू इसमें रख देते हैं, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू साइन थीटा, टी का वैल्यू रखो कितना हो जाएगा, x बाई यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो टी का वैल्यू यहाँ से देखो कितना हो गया, x बाई यू कॉस थीटा इसका स्क्वायर, ये ना। देखो तो u से u कैंसिल, y इज इक्वल टू एक्स हो गया, साइन बाई कॉस क्या हो गया बताओ, tan थीटा माइनस यहाँ बताओ कितना हो गया, जी एक्स स्क्वायर बाई, इसको देखो जी एक्स स्क्वायर हो गया ना, और यहाँ बताओ कितना हो गया 2, इस पर भी तो स्क्वायर जाएगा ना, कितना होगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन हो गया, है ना, ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हो गया। यहाँ तक लिखो पहले, फास्ट करो। अब ये बताओ हमको कि इसमें कौन कौन वेरिएबल है, y और x, y और x दो वेरिएबल है, एक में स्क्वायर टर्म है। तुम्हें बताया थे कि अगर दो वेरिएबल हो और एक में स्क्वायर टर्म हो तो किसका इक्वेशन होता है, पैराबोला का। बताया था ना, दो वेरिएबल एक में स्क्वायर टर्म हो तो क्या हो जाएगा, पैराबोला। और स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट नेगेटिव मतलब इन्वर्टेड पैराबोला। कैसा पैराबोला, इसका मतलब ये जो ट्रेजेक्ट्री मिला है वह कैसा मिला, इन्वर्टेड पैराबोला। देखो यहाँ बना हुआ भी है, पैराबोला ऐसा ही ना बनाते हैं, इसी का इक्वेशन तो मिला है, ठीक है। तो यह इक्वेशन है पैराबोला का, लिखो दिस इज द इक्वेशन ऑफ, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये पैराबोला का इक्वेशन हो गया। आ रही बात समझ में, हाँ। अच्छा इसका फॉर्म बदलो, तो इसका फॉर्म बदल दो। एक फॉर्म तो इस फॉर्म में भी याद रखना है, ट्रेजेक्ट्री एकदम याद रखना है ना। जो कह दे कि याद रखना है उसको याद ही रखना है, कोई उपाय नहीं है। इसमें से ऐसा करो कि x tan थीटा कॉमन निकाल लेते हैं। देखो बढ़िया से समझो, x tan थीटा तो इसमें है लेकिन इसमें x है लेकिन tan थीटा नहीं है ना। तो देखो x tan थीटा कॉमन निकाल रहे हैं, तो बताओ यहाँ तो पूरा कॉमन निकल गया, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा 1 और माइनस जी, इसमें 2x था, एक x तो कॉमन निकल गया, कितना एक x तो बच जाएगा ना, बाई 2u स्क्वायर कॉस थीटा। और इसको आप बाहर निकाले हो
है ना। इसमें तो था नहीं tan थीटा, तो जिसमें नहीं tan थीटा था उसको क्या करेंगे, डिवाइड करना पड़ेगा। जिसमें नहीं रहता उसमें क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। क्योंकि जब इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो देखो कैसे मिलेगा, इसको मल्टीप्लाई करो यहाँ पर x tan थीटा मिला है वाला, इसको से इसको मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया जी एक्स स्क्वायर, tan थीटा से tan थीटा कैंसिल। अच्छा यहाँ पर स्क्वायर वाला था ना, तो यही तो बच गया, देखो वहाँ बच गया ना। तो जो कॉमन ले रहे हैं तो इसमें जो है वो तो निकलेगा, और जो नहीं रहेगा ना उसे क्या करना है, डिवाइड कर देना है। क्लियर है, आई बात समझ में, कोई दिक्कत। चलो तो यहाँ से देखो y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा, किसको और सिंप्लीफाई करके समझाए, हाँ आ गया समझ में। जो कॉमन निकाल रहे हैं और दूसरे टर्म में नहीं है तो उसमें क्या करना है, डिवाइड करना है। इसको देखो 1 माइनस ऊपर नीचे g से आप डिवाइड करो तो x इंटू जी बाई जी, और यहाँ पर बताओ 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई, और इसको भी g से डिवाइड कर दो ऐसे, ठीक है। तो ये तो कट गया, और यहाँ cos 2 है, यहाँ एक कट गए, ठीक है। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, x tan थीटा 1 माइनस यहाँ पर क्या बच गया x, और यहाँ से देखो कितना हो गया u स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एक फार्मूला बताए थे, बताओ कितना, साइन 2 थीटा, याद नहीं है, साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी। और ये समझ में आ रहा है किसका फार्मूला है, याद है आपको, किसका फार्मूला है ये, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, हाँ रेंज का फार्मूला है। तो हम इस फॉर्म में भी यूज करेंगे, क्लियर ना। और सबसे ज़्यादा जो यूज होता है वह इसी फॉर्म में ट्रेजेक्ट्री यूज होता है। तो ये दोनों फार्मूला ट्रेजेक्ट्री के लिए याद रखना है। लिखो इधर मिटा दे रहे हैं। चलो ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन अब कहाँ पर यूज करेंगे, है ना, कहाँ पर ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन यूज करना है। ट्रेजेक्ट्री कहाँ पर यूज किया जाए, है ना। तो याद रखना, जब भी किसी पॉइंट को क्रॉस करने का सिचुएशन आ जाए, जब भी किसी पॉइंट को क्रॉस करने के सिचुएशन आ जाए तो समझना है कि यहाँ पर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री यूज करना है। आ रही बात समझ में। कभी भी किसी पॉइंट को क्रॉस करने का सिचुएशन दे रहा है, मतलब क्या समझना है, कौन सा इक्वेशन लगाना है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। जैसे एक हम क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहे हैं, देखो समझो, कह रहा है कि पार्टिकल जो है वह P पॉइंट को जस्ट क्रॉस कर रहा है, P पॉइंट को जस्ट क्रॉस कर रहा है, प्रोजेक्ट कर रहे हैं इसको 45 डिग्री एंगल पर।
तो बताओ पी पॉइंट का हाइट कितना होगा, है ना। क्वेश्चन लिखो, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड such that it crosses the point P, crosses the point P, then find the height of पॉइंट P। P पॉइंट का हाइट बताना है। P पॉइंट का क्या निकालना है, हाइट निकालना है। समझो, तो मान लो इसका हाइट h है, ये ओरिजिन है, ये x एक्सिस है और ये कौन सा एक्सिस है, y एक्सिस है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता सकते हो, कितना होगा, x में कितना डिस्टेंस पर है वो पॉइंट, d1। तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना हो गया, d1, और y एक्सिस में कितने डिस्टेंस पर है, तो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना हो गया, h। अब देखो ये जो पॉइंट है P, वह तो इसी ट्रेजेक्ट्री पर लाइज कर रहा है ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट P है वह इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई का मतलब ए वैल्यू अगर इसमें डालेंगे तो लेफ्ट साइड और राइट साइड का वैल्यू क्या हो जाएंगे, सेम। क्लियर है ना। तो चलो इसमें डाल रहे हैं, देखो y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर होता है। बोलो कोई दिक्कत तो बताओ, यहाँ से देख करके बताओ, y कोऑर्डिनेट कितना है पॉइंट P का, 90 माइनस थीटा। कहाँ दिमाग लगाया जी, h है ना, और x कोऑर्डिनेट कितना है, d1। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है, 45 डिग्री, tan 45 डिग्री। 1 माइनस x कोऑर्डिनेट कितना है, d1। देख के बताओ तो रेंज कितना है। रेंज किसको कहते हैं, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पॉइंट ऑफ इंसिडेंस तक के डिस्टेंस। बताओ रेंज कितना हो गया, d1 प्लस, तो यहाँ लिख देंगे d1 प्लस d2। कोई दिक्कत, तो यही h तो निकालना है और सिंप्लीफाई करो। d1 tan 45 का वैल्यू कितना, tan 45 1, और यहाँ बताओ एलसीएम कर लेते हैं, कितना एलसीएम होगा, d1 प्लस d2। यहाँ रखो कितना हो गया, d1 प्लस d2 माइनस d1। कोई दिक्कत, तो यहाँ से तो एक कट गया। तो बताओ जी h का वैल्यू कितना हो गया, h का वैल्यू हो गया d1 इंटू d2 बाई d1 प्लस d2। आ रही बात समझ में। तो सिंपल है, कहाँ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री यूज करेंगे, अगर कहीं प्रॉब्लम में किसी पॉइंट करने का सिचुएशन दे दिया तो समझ लेना है कि वहाँ पर तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ही यूज करना है। लिखो जल्दी से, चलो एक तो ये प्रॉब्लम आएगा इसमें कि किसी पॉइंट को क्रॉस करने का सिचुएशन देगा, है ना। तो दिमाग में आ जाना चाहिए क्या यूज़ करना है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़ें। चलो अब समझो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। इसमें कभी कभी क्या करेगा ना कि ट्रेजेक्ट्री निकालने के लिए देगा, कहेगा बताओ ट्रेजेक्ट्री क्या होगा, है ना।
तो समझते हैं। दूसरा टाइप का देखो क्वेश्चन, इसमें ट्रेजेक्ट्री निकालने के लिए जनरली देगा बहुत सारा क्वेश्चन, है ना। चलो देखो क्वेश्चन लिखो। सेकंड टाइप का क्वेश्चन इसमें, पहला तो किसी पॉइंट को क्रॉस करने का सिचुएशन दे दे तो एक इक्वेशन के रूप में क्या यूज करना है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। क्लियर ना। चलो नेक्स्ट लिखो, तो लिखो ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, a particle is projected with some velocity at any instant of time velocity of projected particle is v is equal to a I cap plus b x j cap। लिखा हुआ है बोर्ड पर, v is equal to a I cap plus b x j cap, then find इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, देन फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन बताना है। क्लियर है। समझो ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन तो क्या कहे थे कि जब भी ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन निकालना हो तो हमारा पर्पस क्या होगा, एक्स और वाई में रिलेशन निकाल देना है, चाहे जैसे निकालना है निकाल दो, है ना। हाँ पर्टिकुलर लॉ से, ऐसा नहीं कि रैंडमली कहीं से निकाल दोगे, है ना। पर्टिकुलर प्रोसेस से निकालना होगा। एक्स और वाई में रिलेशन निकाल दो, जो इक्वेशन आ जाएगा वही इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हो जाएगा। ठीक है। चलो देखो समझो हम ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन निकालते हैं। ये वेलोसिटी इनिशियल नहीं है, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम का है। मतलब ऐसे पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हो ना, तो इनिशियल वाला नहीं है, कहीं रास्ते में है ना। तो उस रास्ते में वेलोसिटी का तो दो कंपोनेंट होता है, ये पहले ही बता चुके हैं हम, है ना। तो v जो हो गया ए आई कैप प्लस बी एक्स जे कैप, यही ना। अब वेलोसिटी का दो कंपोनेंट आप जानते हो, कौन कौन, वी एक्स आई कैप प्लस, ये जानते हो कि नहीं जानते हो, जानते हैं ना। अब ये बताओ कि वी एक्स का जो वैल्यू है वह कितने के बराबर है, तो कंपेयर करो, वी एक्स ए हो गया, लेकिन हमें तो एक्स और टी में रिलेशन चाहिए ना। तो बताओ वी एक्स को कैसे लिखते हैं, बताओ, डी एक्स बाई डी टी। तो अगर यहाँ से डी एक्स लिखेंगे कितना हो जाएगा, ए इंटू डी टी, कोई दिक्कत। अब यहाँ से इंटीग्रेट कर दो, इधर लिख देते हैं, है ना। इधर हो गया डी एक्स का इंटीग्रेशन कर दो, ए इंटू डी टी हो गया। जब टाइम जीरो होगा तब तो किसी डायरेक्शन में गया ही नहीं होगा, वो तो ओरिजिन पर ही होगा ना, जस्ट प्रोजेक्ट ही करेंगे उस समय। और अगर टी टाइम हो गया तो मान लो एक्स डिस्टेंस चला गया। बताओ डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, जीरो से एक्स। ए तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है ना। और डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी, जीरो से टी। यहाँ से अपर माइनस लोअर ऐसे पुट कर दी, और यहाँ हो जाएगा ए अपर माइनस लोअर, ऐसे रख सकते हैं। तो एक्स का वैल्यू बताओ कितना हो गया, ए इंटू टी। लेकिन तुम्हें बताएं हैं कि जब भी ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन निकालना है तो क्या पर्पस रखेंगे, एक्स और वाई में रिलेशन निकालना है, एक्स और वाई में रिलेशन निकालना है। तो बताओ थर्ड वेरिएबल के फॉर्म में यहाँ पर कौन आ रहा है, टी। तो टी इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, एक्स बाई ए, कोई दिक्कत नहीं ना।
चलो, तो एक तो हो गया, एक्स में तो काइनेमेटिकल इक्वेशन लिख दिए, है ना। और वाई में देखो, यहाँ से थोड़ा कंपेयर करो, बी वाई का वैल्यू कितना है, बी एक्स, बी वाई का वैल्यू कितना है जी, क्योंकि जे का कोफिशिएंट जो होगा इक्वेट करेंगे ना, तो वी वाई का जो वैल्यू हो गया वह बी इंटू एक्स हो गया। अच्छा, अब बी वाई को क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी टी बी, और एक्स को वैल्यू लिख दो ए इंटू टी, ठीक है, क्योंकि दो से ज़्यादा अगर वेरिएबल आ जाएगा ना तो इंटीग्रेट करना मुश्किल है, इसलिए यहाँ पर x नहीं छोड़ सकते। अगर यहाँ x छोड़ देते तो x, y और t तीन तीन वेरिएबल हो जाता ना, तो इंटीग्रेशन नहीं हो पाता, इसलिए हम x को रिप्लेस कर दिए किसके टर्म में, टाइम के टर्म में। कोई दिक्कत। अब इंटीग्रेशन करने के लिए एक तरह के फंक्शन को एक साइड में रखते हैं, तो ये dt को यहाँ पर ले जाओ, तो ये dy जो हो जाएगा वह ए बी लिख सकते हैं ना पहले, और t इंटू डी टी। चलो इसको इंटीग्रेट करो, जब टाइम 0 है तो उस समय तो स्पीड होगा, सॉरी y डायरेक्शन में तो डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करेगा, तो y डायरेक्शन में डिस्टेंस कितना होगा, 0। और मान लो t टाइम में y डायरेक्शन में डिस्टेंस y ट्रेवल कर लिया। अब बताओ dy का इंटीग्रेशन बताओ, बोलो, y 0 से ए बी, टी डी टी का इंटीग्रेशन आता है ना, कितना होगा बताओ, हाँ, जैसे ए वाला एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन आता है ना, कितना, n+1/, यही ना। तो उसी तरह से देखो यहाँ पर पावर कितना हो जाएगा, 1, तो क्या 1+1 2 हो जाएगा ना, समझ में आ रहा है, ऐसे ऐसे लिख देते हैं भाई, 1+1 0 से t तक, यहाँ y होगा जी, है ना। चलो तुम लोग भी ध्यान देते रहना, यहाँ से अपर लिमिट रख दिए, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा ना। अब यहाँ से बताओ कितना हो जाएगा, ए बी टी स्क्वायर, ये 2 है ना, तो 2 को आप बाहर निकाल लो, 0 से कहाँ तक, t तक। कोई दिक्कत, बोलो, लिमिट पुट करेंगे तो कितना होगा, y इक्वल टू ए बी बाई 2, यहाँ रखो कितना हो गया, टी स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2। हमें क्या पर्पस है, ट्रेजेक्ट्री निकालना। ट्रेजेक्ट्री निकालने का मतलब क्या, एक्स वाई में रिलेशन निकालना। तो ऐसा करो कि इक्वेशन 1 से t का वैल्यू इक्वेशन 2 में रख देते हैं, है ना। जहाँ नहीं आया समझ में वहाँ बोलना है। y इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, ए बी बाई 2, और t का वैल्यू बताओ कितना होगा, x बाई ए, यहाँ रखे ना, x बाई ए का स्क्वायर। अब बताओ टोटल बताओ कितना लिखें, बोलते रहो, ए बी बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये तो कट गया ना ऐसे, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, b बाई 2a इंटू एक्स स्क्वायर। बताओ ये किसका इक्वेशन है, देख के बताओ तो। y और x दो वेरिएबल, एक में स्क्वायर टर्म क्या हो गया, पैराबोला। स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट कैसा है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो किधर की ओर पैराबोला जाएगा, ऊपर की ओर, है ना। और नेगेटिव रहता तो नीचे की। लिखो यहाँ तक, लिखो तो जल्दी से। इंटीग्रेशन इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ वेरिएबल आ गया ना, और वेरिएबल का एक ही उपाय होता है, सिर्फ इंटीग्रेशन, है ना। वेरिएबल का कोई उपाय नहीं, कुछ उसमें कोई फार्मूला नहीं लगता है, सिर्फ इंटीग्रेशन ही काम करता है। क्लियर है। चलो फास्ट लिखो आप लोग।
फास्ट। हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप लोग, लिखो दो। इसमें 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं ट्रेजेक्ट्री निकालने के लिए। हमेशा ट्रेजेक्ट्री निकालने के लिए प्रॉब्लम देगा, ट्रेजेक्ट्री निकालने में ज़्यादा थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। लिखो लिखो ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, क्वेश्चन लिखो ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड with initial velocity u is equal to 10 I cap plus 20 j cap meter per second। then find इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इसमें g का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। g का वैल्यू कितना लेना है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, समझो यहां पर समझाते हैं। u दिया है, ये किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम का नहीं है, ये कौन सा वेलोसिटी है? इनिशियल वेलोसिटी। कौन सा वेलोसिटी है? इनिशियल वेलोसिटी 10 I कैप प्लस 20 j कैप। इनिशियल वेलोसिटी याद होगा, यू इज इक्वल टू क्या लिखते हो? यू एक्स आई कैप प्लस, कोई दिक्कत? कंपेयर करो तो यहाँ से यू एक्स का वैल्यू कितना हो गया और यू वाई का वैल्यू कितना हो गया? 20। ए एक्स का वैल्यू ग्रेविटेशनल फील्ड में जानते हो ना कितना होता है, और ए वाई का वैल्यू कितना? -g। कोई दिक्कत? और जी का वैल्यू कितना लेना है? 10। कितना लिख सकते हैं? -10। तो ये बताओ हमको कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो कांस्टेंट है, तो इसमें काइनेमेटिकल इक्वेशन तो लग सकता है। काइनेमेटिकल इक्वेशन किसके लिए वैलिड है? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। और ट्रैजेक्टरी निकालने का मतलब क्या होता है? एक्स और वाई में रिलेशन लिखना, एक्स और वाई में रिलेशन लिखना। तो देखो समझो, एक्स में रिलेशन लिखते हैं। एक्स में काइनेमेटिकल इक्वेशन लिखो तो यू एक्स टी प्लस क्या लिखेंगे? हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, है ना? एक्स हो गया, यू एक्स का वैल्यू बताओ कितना है? 10। टाइम हो गया टी, एक्स का वैल्यू कितना हो गया? 0 हो गया ना? देखो यहाँ पर 0।
तो थर्ड वेरिएबल के फॉर्म में यहाँ पर कौन आ रहा है, टी, उसको क्या करना है, एलिमिनेट। तो टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स बाई, कोई दिक्कत तो नहीं। और वाई में काइनेमेटिकल फार्मूला लिखो, वाई इज इक्वल टू कितना लिखते हैं बताओ, यू वाई टी प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वायर। तो वाई हो गया, यू वाई बताओ कितना है, 20। टाइम तो रहने दो, ए वाई का वैल्यू बताओ कितना है, और ये प्लस है, प्लस माइनस हाफ हो गया, ये 10 हो गया, और ये टी का स्क्वायर। तो वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, 20t माइनस 5t स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2। और ट्रेजेक्टरी निकालने का मतलब क्या होता है, एक्स वाई में रिलेशन निकालना। तो ऐसा करो कि ये जो t का वैल्यू है ना, वो इक्वेशन 2 में रख दो, फ्रॉम 1 and 2। y इज इक्वल टू 20 हो गया, और t का वैल्यू बताओ कितना लिखोगे, x बाई 10 माइनस, यहाँ देखो कितना 5, t का वैल्यू कितना, इसका एक कट गया, y इक्वल टू कितना हो गया, 2x माइनस 5x स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर ना कितना होता है, 100 हो जाता है। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, 2x माइनस, इसको 100 से डिवाइड करो, 0.05x स्क्वायर। बताओ तो कैसा ट्रेजेक्ट्री आया, पैराबोलिक। कैसा, ऊपर की ओर या नीचे की ओर, इन्वर्टेड पैराबोला। क्यों, क्योंकि स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट नेगेटिव है। क्लियर है ना, लिखो फटाफट उतारो तो। इसमें इसलिए नहीं किए क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड था, है ना, और उसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट होता है, और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हुआ तो उसमें आराम से काइनेमेटिकल फार्मूला यूज कर सकते हैं, है ना। इंटीग्रेशन का यूज वहाँ पर होता है जहाँ पर वेरिएबल आता है, यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है, यू एक्स कॉन्स्टेंट है, यू वाई कॉन्स्टेंट है, एक्स कॉन्स्टेंट है, ए वाई कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ सब तो कॉन्स्टेंट है। हो गया। चलो एक प्रॉब्लम और ट्रेजेक्ट्री पर बताते हैं, है ना, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालने पर। मिटा दे इधर, चलो देखो, लिखो, ए पार्टिकल moving in xy plane whose x and y coordinate vary with time, x is equal to
ए साइन ओमेगा टी एंड y इज इक्वल टू बी कॉस ओमेगा टी, then find the trajectory of particle. ट्रेजेक्ट्री बताना है पार्टिकल का, ठीक है। समझो, ट्रेजेक्ट्री निकालने के लिए हम बताए थे ना क्या, एक्स और वाई में रिलेशन निकालना। तो यहाँ तो एक्स भी दे दिया है, वाई भी दे दिया है, सिर्फ रिलेशन निकालना है। यहाँ तो हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, दिया हुआ है ना। तो यहाँ थर्ड वेरिएबल के फॉर्म में कौन है, टाइम, तो उसको किसी तरह से एलिमिनेट कर देना है ना। तो देखो एक्स तो है ए साइन ओमेगा टी, तो अगर यहाँ से साइन ओमेगा टी लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स बाई ए। कोई दिक्कत? हाँ, चलो y वाला देखो तो इक्वेशन, y इज इक्वल टू कितना है, b कॉस ओमेगा टी। तो ये बताओ कि कॉस ओमेगा टी कितना लिखोगे, y बाई बी। कोई दिक्कत तो नहीं? यहाँ से क्या कर दे कि t वाला टर्म एलिमिनेट हो जाए। ऐसा करते हैं कि दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, है ना। फ्रॉम 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायरिंग करो तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस इधर वाला जोड़ रहे हैं, इधर भी स्क्वायरिंग है, इधर भी स्क्वायरिंग है, तो ये कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी होगा ना। कोई दिक्कत है? तो इसको अब राइट साइड वाला को स्क्वायर करके ऐड कर दो एक साथ, तो यहाँ पर स्क्वायर करो कितना हो जाएगा, बाई ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर बताओ वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितने के बराबर हो जाता है, 1। तो ये 1 हो गया, और ये एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो गया प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको पहचानो तो तुम लोग, ये किसका इक्वेशन है, दो वेरिएबल, एलिप्स, इक्लिप्स नहीं, एलिप्स है ना। हाँ, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। ठीक है, मतलब ट्रेजेक्ट्री कैसा हो गया, इलिप्टिकल हो गया। आई बात समझ में? तो पर्पस समझ में आ रहा है ना, ट्रेजेक्ट्री निकालने का क्या पर्पस है, एक्स और वाई में रिलेशन, थर्ड वेरिएबल हटा देना है। चलो लिखो जल्दी से। हो गया, तो ट्रेजेक्ट्री निकल जाएगा। एक टाइप का और प्रॉब्लम रहता है, ठीक है, उसको भी समझते हैं। एक क्वेश्चन और है ना, फिर देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में।
इसमें क्या होगा ना कि ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन दे देता है और उससे रिलेटेड जो है वह डिफरेंट क्वांटिटी का वैल्यू पूछ लेता है ना। तो समझो, ट्रेजेक्ट्री वाला सिचुएशन सब खत्म हो जाएगा, है ना। ट्रेजेक्ट्री वाला क्वेश्चन बना सकते हो। चलो लिखो, क्वेश्चन लिखो दो। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टेड पार्टिकल, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टेड पार्टिकल इज y is equal to ax minus bx square। then find a पार्ट में लिखो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। बी पार्ट में लिखो रेंज, सी पार्ट में लिखो स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन और डी में मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट। ठीक है, चलो समझो। जब भी ट्रेजेक्ट्री दिया रहे तो बनाने का दो तरीका है। पहला फर्स्ट तरीका से पहले हम सॉल्व करके समझाते हैं, ठीक है। तो ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन याद करो तो x tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर होता है ना, ठीक है। इसी फॉर्म में उस इक्वेशन को लिख दो, इसी फॉर्म में उस इक्वेशन को लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे बताओ? y इज इक्वल टू, वहाँ से x कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा बताओ? 1, और x तो 2 था ना, तो ये bx हो गया। उसमें a था क्या? नहीं। तो क्या कहे थे कि जो नहीं रहता उससे क्या करना पड़ता है? डिवाइड। तो डिवाइड हो गया, कोई दिक्कत? और भी देखो, y इज इक्वल टू x पहले लिख देते हैं, a लिख दिए 1 माइनस b से ऊपर नीचे डिवाइड करो तो ऊपर में तो b कट जाएगा और नीचे में तो डिवाइड रह जाएगा। कितना हो जाएगा बताओ? x बाई a बाई b। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब थोड़ा कंपेयर करके आप लोग देखो, समझो। y x तो बताओ tan थीटा के जगह पर कितना आ जाएगा? a। पहला में क्या पूछ रहा था? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन तो मालूम हो गया, कितना हो गया बताओ? tan थीटा इज इक्वल टू a। तो थीटा का वैल्यू अगर लिखेंगे तो क्या होगा? इन्वर्स जाएगा ना इधर, ये इन्वर्स आता है। इधर थीटा रखोगे तो उधर जो रहेगा उसका क्या हो जाएगा? इन्वर्स आ जाएगा। आगे कंपेयर करते हैं, देखो 1 है तो 1 है, x है तो x है। बताओ r के जगह पर कितना है? a बाई। तो b पार्ट में रेंज ही तो पूछ रहा था, तो r इज इक्वल टू कितना लिख दोगे? a बाई। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना? चलो लिखो पहले इतना। हो गया? चलो रेंज और दो तो निकल गए ना, अब स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है, समझो। तो रेंज का फार्मूला हम लोग जानते हैं, कितना? u²
बाय रेंज तो मालूम है, यू मालूम करना है, ये थीटा तो नहीं मालूम है लेकिन टेन थीटा का वैल्यू मालूम है। तो अगर साइन 2 थीटा को ब्रेक करेंगे कितना मिलेगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी लिख सकते हैं ना। अगर यहाँ से साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू निकाल ले तो इसमें रख देंगे तो यू तो निकल सकता है। तो यहाँ से देखो तो tan थीटा कितना लिखते हो बताओ। हाँ, परपेंडिकुलर कितना होगा, 1 लिख सकते हैं ना। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया, हाँ बेस कितना हो गया, तो हाइपोटेनस कितना लिख दोगे, a स्क्वायर प्लस 1। तब तो यहाँ साइन थीटा भी लिख सकते हैं और कॉस थीटा भी। साइन थीटा बताओ तो यहाँ से कितना लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस a बाई a स्क्वायर प्लस, और कॉस थीटा बताओ बेस बाई हाइपोटेनस 1 बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 1। कोई दिक्कत नहीं ना। चलो इसमें रखो और u का वैल्यू निकालो। तो इसको हम बस यहाँ पर अभी रखो, अभी है ना, एक एक स्टेप लिखते हैं। देखो 2 रख दिए यू स्क्वायर बाई जी, साइन थीटा का वैल्यू यहाँ से रखो कितना हो जाएगा, a बाई अंडर रूट, और कॉस थीटा का वैल्यू बताओ 1 बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 1। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। तो लिखो यहाँ तक, पहले इधर मिटा देना। हो गया। चलो देखो ए से ए कट गया, और समझो इस साइड में तो 1 बाई बी बच गए ना, और इस साइड में बताओ कितना हो गया, 2 यू स्क्वायर बाई जी। और ये दोनों तो सेम है तो दोनों रूट में है तो रूट हट जाएगा ना, कितना हो जाएगा बताओ, a स्क्वायर प्लस 1। अब हमें यू स्क्वायर निकालना है तो इस टर्म को यहाँ रखते हैं और इसको यहाँ रखते हैं। तो यू स्क्वायर कितना हो जाएगा, जी ए स्क्वायर प्लस 1 बाई 2b, और यू का वैल्यू बताओ कितना हो जाएगा, जी ए स्क्वायर प्लस 1 बाई 2b। ये क्या निकल गया, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। लिखो जल्दी से, हो गया। अच्छा ये बताओ, अब मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हो ना। मैक्सिमम हाइट का फार्मूला कितना होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई, तो रखो वैल्यू यू का स्क्वायर यही है ना। देखो यहाँ रख रहे हैं, पहले देख लो 1 बाई 2g रख दिए ऐसे, कोई दिक्कत तो नहीं। यू का स्क्वायर यहाँ पर है, रख देते हैं जी ए स्क्वायर प्लस 1 बाई कितना हो गया 2b। साइन थीटा बताओ उस ट्रायंगल से बताओ, वहाँ पर लिखा हुआ उसका स्क्वायरिंग करो, कितना हो जाएगा बाई, कोई दिक्कत। अब देखो तो यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है, देखो क्या हो गया, ए कैंसिल और ये भी कैंसिल, क्या बच गया है बताओ, ए स्क्वायर बाई, ये हो गया मैक्सिमम हाइट, निकल गया। दूसरा भी तरीका है इसका, है ना। देखो दूसरा भी मेथड समझ ही लो। या फिर इतना ही रहने दो, है ना, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।